और सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क से बड़ी खबर है, जहां पर 3 महीने के बाद पर्यटकों के लिए रणथंभौर के द्वार खुल गए हैं। जी हां, पर्यटकों का पार्क में भ्रमण शुरू हो गया है। उपवन संरक्षक ने हरी झंडी दिखा करके पर्यटक वाहनों को रवाना किया है। आज 1 से 5 नंबर जोन में पर्यटन बंद रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सवाई माधोपुर में, जहां पर रणथंभौर नेशनल पार्क से ये जानकारी है। और 3 महीने के बाद पर्यटकों के लिए रणथंभौर के द्वार खुल चुके हैं। पर्यटकों का पार्क में भ्रमण शुरू हो चुका है। उपवन संरक्षक ने हरी झंडी दिखा करके पर्यटक वाहनों को रवाना किया है। खांसी की दवाई से बच्चों के बीमार होने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फ्री दवा योजना में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवा खरीदी गई, बच्चों को दवा के नाम पर जहर बांटा जा रहा है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। वहीं जोधपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है सरकार इस मामले में गंभीर है, जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई, सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। फ्री दवा और फ्री इलाज कांग्रेस की बहुत बड़ी ड्रीम योजना थी और उस ड्रीम योजना का रिलीफ मिला। आपने चिरंजीवी योजना बंद कर दी, फ्री इलाज आपने बंद कर दिया। पहले 50 लाख तक का इलाज हमारे टाइम पर फ्री होता था। अब ये फ्री दवा को लेकर कांग्रेस की सरकार खुद मॉनिटरिंग करती थी, खुद मुख्यमंत्री मंत्री सब बैठकर मॉनिटरिंग करते थे कि भाई ये जो योजना है इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद ली। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए। पूरी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जवाब नहीं देती तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। इन सब चीजों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सवालों के घेरे में खांसी की दवाई ने हर मां बाप की चिंता बढ़ाई। सरकार ने जांच होने तक सिरप पर रोक लगाई। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप अब जानलेवा बन गई है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भरतपुर के बाद जयपुर और सीकर से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। बात सबसे पहले जयपुर की, जहां 2 साल की बच्ची यशस्वी कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद होश में आई। मां का दावा है कि उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की सलाह पर बच्ची को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पिलाई थी। खांसी हो रही थी और जुकाम हो रही थी और बुखार हो रहा था, तो मैंने बुखार और जुकाम और खांसी की दवाई देके इसको सुला दिया। सुलाने के बाद में मैं 3 या 4 बजे के बीच में इसको उठाती हूँ। उठाने के बाद में इसको दूध पिलाने लेके गई, तब ये बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जगी नहीं। इसको ऐसे जगाने की कोशिश भी की, फिर ये जगी। ये दवाई इसकी मम्मी ने 12-1 बजे के आसपास पिलाई थी। उसके बाद में सुला दिया तो ये सो गई आराम से। तो फिर बाद में 3-4 बजे इसको दूध पिलाने के लिए जैसे जाके उठाने की कोशिश की तो ये उठी नहीं। तो घर पे जो पापा है मेरे, उनको जाके बोली कि चाचा जी ये उठ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर देखे तो सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए, क्या हुआ, गुड़िया गया। फिर वहाँ भाई कि ये तो बेहोश है, तो वहाँ से जो अपने नियर बाई जो नज़दीक छोटा मोटा क्लिनिक है गाँव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ लेके गए। तो वो बोले कि इसको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर वहाँ से हम यहाँ जयपुर वहाँ लेके आए। नहीं, मौत से जंग लड़ने के बाद यशस्वी अब सुरक्षित है। हालांकि डॉक्टर भी मान रहे हैं कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसकी तबीयत बेहद गंभीर थी। हमने देखा तो बच्ची बेहोश थी, सांस उसकी गति कम चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम था। जब आंखों की पुतलियों को हमने देखा तो सिकुड़ी हुई थी, तो हमें लगा कुछ ना कुछ बच्चे ने खाया है ऐसा जिसके आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई हैं। जब हमने पूछा घर वालों से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कफ की दवा दी थी, सिरप दी थी, और उसके बाद से ही बच्ची बेहोश है। तभी हमें लगा कि हो सकता है उस कफ सिरप की वजह से हो। तो फिर हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, आईसीयू में रखा। फिलहाल बच्ची एकदम स्वस्थ अवस्था में है और आईसीयू से भी बाहर शिफ्ट। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है
कि ऐसा दवाई के ज्यादा मात्रा में देने से भी संभव है। देखिए, जो कफ सिरप है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, वो क्या होता है, ब्रेन में जो खांसी का सेंटर होता है उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिससे बच्चे को खांसी कम होती है। अगर उसकी डोज अगर हम ज़्यादा दे दें या छोटे बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाए तो उससे वो ब्रेन की एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है और बच्चे की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसी वजह से सांस रुक जाता है। बताया ऐसे जा रहा है कि इसको भी हाल फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो बैन कर दिया है। हाँ, गवर्नमेंट जांच कर रही है कि क्या कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि 2-3 जगह ऐसा हो गया कि सेम कफ सिरप से बच्चों को दिक्कत हुई है। तो गवर्नमेंट जांच कर रही है कि दवा में कोई खराबी तो नहीं है, वो गवर्नमेंट का विषय है, गवर्नमेंट उसकी जांच कर रही है। उधर सीकर के दादिया इलाके के खोरी ब्राह्मण गांव में 5 साल के नित्यांश नाम के बच्चे की मौत की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि रात में बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया, जिसके बाद उसे हिचकियां आने लगी। उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया, उसे निजी क्लिनिक ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर बच्चे को एसके अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां ने चिराना सीएचसी में डॉक्टर के चेकअप के बाद लिखी गई दवा दी थी। चिराना सीएचसी से दिखा के लाए थे और ये दवाई है गवर्नमेंट की, डॉक्टर की दी हुई दवाई है। और इसको आज ज़्यादा भी नहीं पिलाई, 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन पिलाई है। और फिर ये 3 बजे उठा, 3 बजे उठने पे उसको पानी पिला दिया 2 घूंट, और पानी पिलाया फिर वो सो गया। फिर वो 5 बजे उठा नहीं, बेहोशी हालत में रहा। तो हमारे डॉक्टर के पास गए, गांव के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर खुद साथ में जाके हमारे एसके हॉस्पिटल में गए सीकर में, तो वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसको। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी बनाती है, जिसका पुराना रिकॉर्ड भी विवादों में रहा। लेकिन जिस तरह भरतपुर के बयाना और सीकर के अलावा जयपुर में बच्चों के गंभीर होने के मामले सामने आए हैं, उससे तो ये साफ है कि दवाई में कुछ तो दिक्कत है, वरना राहत देने वाली सिरप जिंदगी के लिए आफत न बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़, 2 पक्षों में भिड़ंत हुई है। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। देर रात बेनीसर बारी क्षेत्र में घटना हुई है। गरबा के दौरान युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। एसपी सौरभ तिवारी, सीओ सिटी शवरदास संत मौके पर पहुंचे हैं। विधायक जेठानंद व्यास ने समझाइश की है। तो बड़ी खबर, बीकानेर में गरबा कार्यक्रम में छेड़छाड़, 2 पक्षों में भिड़ंत की जानकारी है। पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देर रात बेनीसर